ओके, सो मीटिंग स्टार्ट करते हैं। मेरा फुल नेम तो आप सभी लोगों को पता ही है, कश्मीर कौर। और राइट नाउ मैं प्रेवरी के अंदर सुपरवाइजर लेवल के ऊपर वर्किंग हूँ। एंड बहुत जल्दी सर की सपोर्ट के साथ अपना असिस्टेंट मैनेजर लेवल भी कंप्लीट करूंगी इन मेरी टीम के साथ। एंड अपने डेली बेसिस के एक्शंस के साथ, है ना। क्योंकि देखो, सीनियर आपको हेल्प कर देंगे, आपकी टीम अच्छे से वर्क कर लेगी, लेकिन आप सभी को पता है ना कि जब तक आपकी फ्रंट लाइन में होगी तो फिर आगे के लेवल्स कैसे होंगे। एंड आगे के आपका लोगों को अगर लेवल्स करने हैं तो आपको रिक्रूटमेंट्स करनी पड़ेंगी। और रिक्रूटमेंट्स अगर आप चाहते हो कि हर कोई रिक्रूट कर रहा है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम के अंदर अच्छी क्वालिटी के लोग आए, कि जो पर्सन बात करे तो पता लगना चाहिए कि हाँ कोई पर्सन बात कर रहा है। जैसे अगर आप डे वन देखते हो तो उसके अंदर हम हमेशा ये चीज यूज करते हैं कि अगर अनिदीप सर नहीं बताते कि वो एक बीबीए ड्रॉप आउट है, तो कोई पर्सन की कम्युनिकेशन स्किल्स के अकॉर्डिंग नहीं बता सकता कि उस बंदे के पास डिग्री भी नहीं है। राइट, तो आपको खुद को पहले उस तरीके का, उस लेवल की नॉलेज तक लेके जाना पड़ेगा, तभी आपकी टीम के अंदर वैसे लोग आएंगे। आप लोगों को पता है कि हमारी टीम के अंदर लॉ ऑफ अट्रैक्शन आई थिंक सबसे ज्यादा चलता है, कि आप जैसे होगे आपकी टीम वैसी होगी, आप जैसा करोगे वैसा होगा। राइट, तो सबसे पहले आप इसको अपने वर्क के अंदर भी इम्प्लीमेंट करो, कि आप जिस तरीके की लर्निंग्स करोगे आपकी टीम के अंदर भी वो लोग आने वाले हैं। क्योंकि जो फेस आप अभी फेस कर रहे हो ना, आपकी टीम के अंदर भी एक पर्सन आके वो फेस फेस करने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले तो बहुत सारे लोग हैं वो डर जाते हैं कि हमें तो इनरोलमेंट ही नहीं आ रहा। सबसे बड़ी गलती, प्रैक्टिस रीड के ऊपर काम मत करो। अगर आपको करना है तो मेंटोरशिप के अंदर जो तरीका बताया गया था वीडियो वाला, यूज दैट ट्रिक। लेकिन अपना टाइम वेस्ट मत करो। बिकॉज नोमान सर ने 7:30 9:30 के अंदर एक चीज बोली थी कि ना, आपका 5 मिनट एक 2 सीसी के बराबर होता है। तो अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, आपको आपको पर्सन देखना है। तो सबसे पहले ना, आप इनविटेशन का जो फर्स्ट पॉइंट होता है उसका पर्पस ही क्लियर रखो। जैसे नोमान सर का पर्पस क्लियर था, जितेश सर ने बोला कि उस बंदे का पर्पस क्लियर था, इसलिए 1 साल के अंदर उसने मैनेजर सीनियर सोनी ने सीधा सफायर कर दिया सारी अचीवमेंट्स के साथ। तो इनविटेशन करते हुए सबसे पहले तो अपना पर्पस क्लियर रखो कि मेरा पर्पस क्या है। ठीक है, अभी बहुत सारे लोग बोलेंगे कि हमें उसे इनरोलमेंट तक लेके जाना है, इनरोलमेंट कराना है, फनल में दिखाना है, क्लोजिंग करनी है, लेके आना है। नहीं, आपका पर्पस क्लियर होना चाहिए कि फर्स्ट कॉल के अंदर आप रिलेशन बिल्ड नहीं कर सकते हो, 2 से 3 मिनट का ही जाता है। ठीक है, तो उसके अंदर आपको अथॉरिटी मेंटेन करनी है एंड रिलेटेबल टॉक रखनी है। अथॉरिटी मेंटेन मतलब कि अगर आप कहीं भी इंटरव्यू देने जाते हो तो वो आपसे क्वेश्चंस पूछता है। क्योंकि आप जितना ज्यादा खुलोगे, जितना ज्यादा बोलोगे, तभी तो वो आपको अंदर से खाली करके अपनी चीजें बताएगा ना। तो सबसे पहले तो सुनना स्टार्ट करना है आपको। ठीक है, पॉइंट्स बताऊंगी फिर कंटिन्यू करेंगे। और जो इनविटेशन की टाइमिंग रहती है वो आपके ऊपर ही डिपेंड करती है। कोई 2.5 मिनट के अंदर कंफर्टेबल है, कोई 3 में, कोई 3.5 में, बट ट्राई करना 4 मिनट से ज्यादा या 3.5 से ज्यादा किसी का भी इन्विटेशन नहीं जाए, क्योंकि एक्यूरेट टाइमिंग कोई नहीं है इन्विटेशन की, वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। ठीक है, तो इस चीज के पीछे मत भागो कि कोई एक्यूरेट टाइम बता दो या कोई एक्यूरेट पिच बता दो, नहीं है। वो पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है। आपका इनविटेशन सामने वाले पर्सन को देखते ही डिसाइड हो जाता है कि इसका कितनी देर का करना है। मैं अपना बता रही हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट होगा नेम पिच से। कुछ वर्ड्स आप लिख लो जो आप अपने इनविटेशन के अंदर नहीं यूज करोगे। सॉरी, थैंक यू, वेलकम, मैम, सर, फटाफट, अपलाइन, सीनियर, ये वर्ड्स यूज मत करो, बिकॉज उसे फर्क नहीं पड़ता। उसे आपसे फर्क पड़ता है आप क्या हो। तो आप फर्स्ट कॉल के ऊपर अपनी अथॉरिटी मेंटेन करो। ये कुछ 7 से 8 वर्ड्स है जो मेरी टीम के अंदर भी मैं बताती हूँ सभी लोगों को। आपको ये 8 वर्ड्स यूज नहीं करने हैं अपने इनविटेशन के। आपको नहीं फर्क पड़ना चाहिए कि वो किस बंदे की वीडियो देखने जा रहा है, आप अपनी अथॉरिटी बनाओ। अगर आप अपनी अथॉरिटी बनाओगे, आप किसी भी पर्सन की वीडियो उठा के भेज दोगे, वो बंदा आपको रिस्पॉन्स करेगा। एंड अथॉरिटी कैसे मेंटेन होती है? आपकी वॉइस टोनैलिटी से। वॉइस टोनैलिटी कुछ नहीं है, सिर्फ दो चीजें, हाई पिच, लो पिच। आपको पता होना चाहिए जब आप उससे बात कर रहे हो, उससे क्वेश्चंस कर रहे हो, आपकी पिच फ्लो रहेगी। लेकिन जब आप उसे अपने बारे में बता रहे हो, बिकॉज आप एक हाई अथॉरिटी उसके सामने, आप सामने वाले पर्सन को नहीं जानते, वो आपको नहीं जानता, तो वो आपकी वॉइस से देखेगा। जब आप उससे बात करते हो, जब आप उससे क्वेश्चंस पूछते हो, आपकी पिच थोड़ी लो रहेगी। लेकिन जब आप अपने बारे में बताओगे, आपकी पिच लो से हाई हो जाएगी, बिकॉज आप उसे अपने बारे में बता रहे हो। ठीक है, दूसरी चीज रहेगा, नेम पिच के बाद आप डायरेक्ट उसे अपना रीजन ऑफ कॉलिंग बताओगे, लाइक व्हाई यू आर कॉलिंग हिम और हर। आपका क्या रीजन है? ठीक है, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, बहुत सारे लोगों को ना यहाँ पे थोड़े डाउट आते हैं। तो जब हम क्यू एन ए करेंगे मैं उसके अंदर भी बताऊंगी। सबसे पहले नेम पिच हो गया,
नेम पिच के बाद आपका रीजन ऑफ कॉलिंग हो गया। अब रीजन ऑफ कॉलिंग के बाद आप क्या करोगे, आप उससे उसके बारे में पूछने से पहले ना उससे कंसेंट लोगे, लेकिन परमिशन लोगे। ये एक प्रोफेशनल टोन होती है कि भाई आप गुड फिट तो हो ना अभी बात करने के लिए। पता चल रहा है बंदा ट्रैफिक में खड़ा है और आप उसका इनविटेशन कर रहे हो, कोई फायदा नहीं, कॉल कट करके चला जाएगा, कोई फायदा नहीं है, वीडियो नहीं देखेगा। जल्दबाजी नहीं करनी है, वी आर इनटू डिजिटल नेटवर्किंग। समझ रहे हो? आपका ये होना चाहिए पर्सन व्हाट्सएप तक आ जाए। एक बार अगर पर्सन व्हाट्सएप तक आ गया एंड आप अपने व्हाट्सएप को अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हो, आज नहीं तो कल बंदा आएगा ही आएगा। जब मेरा सुपरवाइजर लेवल हुआ था ना, मेरे साथ नए लोगों में सिर्फ एक बंदा था जिसने 2CC करी थी। सभी लोग पुराने लोग थे, सभी के सभी। जितेश सर ने क्लोजिंग करी है, भरत सर को पता है, सारे पुराने लोग थे। तो आपका ध्यान एनरोलमेंट की तरफ नहीं होना चाहिए, नेटवर्क बनाने पे होना चाहिए कि बंदा व्हाट्सएप तक आए। क्लियर है? अब व्हाट्सएप तक आएगा तो क्या होगा, अगर उस बंदे को नहीं करना तो रेफरेंस ले लेना ना उससे, क्या दिक्कत है? लिस्ट आपके 10-12 रुपए तो खराब नहीं होंगे ना। अगर एक लीड से आपको 2 इनरोलमेंट आ रहे तो आपके लिए तो वो गुड फिट गया ना। ठीक है? तो इनरोलमेंट के पीछे मत भागो, जिस चीज के पीछे जितना भागोगे, अमन सर बोलता है ना, वो उतना दूर होगी। तो पीछे मत भागो, एकदम न्यूट्रल रहो। भाई करना है तो कर, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है? उसके बाद जब आप हमने पूछ रहे दिस गुड टाइम टू टॉक, है ना, कि लाइक अभी आप गुड फिट हो ना वर्क को करने के लिए, पर्सन ने जैसे रिस्पॉन्स किया, आपका अगला क्वेश्चन रहेगा, सो मेरे पास ना आपकी डिटेल्स आई हुई है। सभी के पास डिटेल्स रहती है, तो आप उससे क्यों पूछते हो? मत पूछो उससे। आपको प्रोफेशनल बनना है, आप अपना सीवी लेके जाते हो ना, फिर वो बंदा आपका सीवी देख के आपसे पूछता है कि चलो अपने बारे में बताओ कुछ। आप भी सेम चीज यहाँ पे यूज करो, बिकॉज पर्सन का जो माइंडसेट है वो जॉब का है। जब फॉरएवर देखेगा, उसका फॉलोअप लोगे, तब वो थोड़ा माइंडसेट उसका ओपन होगा। तो आपको तब तक इंटरव्यू ही लेना है उसका। आपके पास उसकी डिटेल्स आ रखी है, ओके, सो तुलसी मेरे पास आपकी जो डिटेल्स आई हैं इसमें आपने लिखा हुआ है लाइक अभी आपकी एज 19 है एंड यू आर फ्रॉम दिल्ली, ये आपकी मेल आईडी आ रखी है ना, तो ये आपकी की डिटेल्स है। शी विल लाइक यस मैम, ये मेरी ही डिटेल्स है। सो लाइक जैसे हमारी फर्स्ट टाइम बात हो रही है, तो आप मेरे को थोड़ा सा अपने बारे में बताओगे कि लाइक अभी आप क्या करते हो, क्या क्वालिफिकेशंस है। समझ रहे हो? बिकॉज डिटेल्स के अंदर ये दो चीजें नहीं है हमारे पास। फिर वो अपने बारे में बताएगी। देन आप यहीं से रिलेटेबिलिटी कैसे लेके जाओगे, आप उसे इसी उसके आंसर से ही उसका क्वेश्चन कनेक्ट करोगे कि अभी आप स्टूडेंट हो। देन स्टूडेंट हो तो फिर पार्ट टाइम में जॉब क्यों करना है आपको, क्या रीजन? टाइम मैनेज कर लोगे आप अपना? ठीक है, 2 से 3 घंटे निकाल लोगे आप अपना? ये पिच होगी। उसने आपको अपने बारे में बताया। फर्स्ट कॉल के ऊपर ना बहुत सारे लोग रिलेशन बिल्डिंग पे ध्यान देते, भाई 2 मिनट में कैसे रिलेशन बिल्ड करोगे बताओ? आप उसे जानते हो पहले से, या वो आपको जानता है पहले से? नहीं जानते हो ना। तो फर्स्ट बात जब आप करोगे, प्रोफेशनल ही रहो। जितना रैशनल होके बात करोगे, जितना प्रोफेशनलिज्म पे ध्यान दोगे फर्स्ट कॉल के ऊपर, आप उतना ज्यादा ही आगे जाओगे। और ये मेरे को काम की है, मैं ये नहीं कह रही कि आप भी ऐसे ही उतर जाओ। अगर किसी को थोड़ा हंसी मजाक करना, किसी कई लोगों का ह्यूमर बहुत अच्छा होता है, जैसे मैं ऑफिस में देखती हूँ तुलसी का ह्यूमर बहुत अच्छा है, वो ह्यूमर ह्यूमर में लेती है, तो आप भी ऐसे कर सकते हो। मैं सिर्फ आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रही हूँ कि मुझे ऐसे शायद थोड़ा अच्छा रिजल्ट आ रहा है। राइट? अगर मैं अपने प्रोफेशनलिज्म को छोड़ के तुलसी की चीजें यूज करने जाऊंगी या उमा मैम की चीजें यूज करने जाऊंगी, तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगी, मेरे को जो रिजल्ट आ रहा है शायद वो नहीं आएगा। समझ रहे हो? तो आपको जो इनविटेशन बताया जा रहा है इसके अंदर आपने सिर्फ ना पॉइंट्स यूज करने के, ओके इनको ऐसे रिजल्ट आ रहा है, लेट्स ट्राई। ट्राई करने में क्या जा रहा है? अगर आप किसी भी मीटिंग के अंदर जाते हो ना, तो ये मत सोचो कि अच्छा इसको इससे रिजल्ट आ रहा है, मेरे को पूरा कॉपी करना है। नहीं, ट्राई करो। 2-3 इनविटेशन पे ट्राई कर लो, रिजल्ट आ रहा है तो कर लो, नहीं तो छोड़ दो। आपके पास अपना इनविटेशन तो ऑलरेडी है ना। ठीक है? आपने उसका पूछ लिया, उसका इंट्रोडक्शन ले लिया, उसने अपने बारे में बता दिया। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप आपको खुद को कैसे रिप्रेजेंट कर। ठीक है? जैसे बहुत सारे लोग होते हैं वो कहते हैं मैं बिजनेस कोच हूँ, है ना। फिर बहुत सारे लोग कहते हैं कि लाइक मैं एज अ फ्रीलांसर वर्क कर रहा, जो कि मैं यूज करी, बहुत सारे कहते हैं मैं एज ए इन्फ्लुएंसर वर्क कर रहा हूँ। आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे आप अपने अपनी पिच कंप्लीट करोगे, अपनी पिच कंप्लीट करने के साथ आप उस बंदे को ये बताओगे इस चीज को कि आप ही की तरह मेरे पास बहुत सारे लोगों की डिटेल्स है। 400, 500, 800, 900 इन नंबर्स को यूज मत करो, कोई भी ओड नंबर यूज करो जो थोड़ा रिलेटेबल लगे। जैसे लाइक मतलब कि मेरे पास 257 लोगों की डिटेल्स आ रखी है, मेरे पास 153 लोगों की डिटेल, और ऐसे मत बोलो कि कल या परसों के अंदर ना, 2 घंटे पहले मेरे पास आप ही की तरह 197 से ज्यादा लोगों की डिटेल्स आई है आपके एरिया से।
अगर किसी ने बोला है कि भाई मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ, तो उसको बोलना कि मैं अपने दिल्ली के अंदर अपने वर्क को एक्सपेंड कर रही हूँ, तो मेरे पास ना पिछले 2 घंटे के अंदर आप ही की तरह 197 से ज्यादा लोगों की डिटेल्स आ रखी है। अब देखो इतना तो आप भी समझदार हो ना, कि 150 से ज्यादा लोगों का मैं इंटरव्यू तो कंडक्ट नहीं कर सकती बीइंग अ ह्यूमन। मेरे लिए भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो मैंने ना उसमें से ना कुछ डिटेल्स को सिलेक्ट किया जो मेरे को मेरे प्रोजेक्ट के लिए, जो मेरे को मेरे वर्क के लिए गुड फिट लग रही है। तो एज पर दैट डिटेल्स आपका भी इंटरव्यू मैं कंडक्ट कर रही हूँ। ठीक है। तो अभी ना वर्क को समझाने के लिए मैं आपको वर्क बता देती हूँ, जो भी आप फील्ड यूज करते हो। रिक्रूटमेंट मैनेजमेंट हो गया, कॉपी पेस्ट हो गया। देखो, झूठ नहीं बोलना उसको, आप कॉपी पेस्ट कर रहे हो, लिंक उठा के यहाँ से वहां पेस्ट कर रहे हो, रिक्रूटमेंट और मैनेजमेंट कर रहे हो, बंदे का डाटा उसे रिक्रूट करके मैनेज कर रहे हो, सोशल मीडिया हैंडलिंग और ब्रांडिंग कर रहे हो ना। तो यही तीनों चीजें रखनी है, ताकि अगर डे 3 के बाद बंदा बोले कि आपने तो मेरे को ये काम बताया, तो आप बोलो ना कि यही काम तो करने आगे। खुद के वर्ड्स में नहीं उलझना आपने। क्लियर है सबको यहाँ पे? ठीक है। एंड देन इसके बाद आप उसे वीडियो के बारे में बताओगे कि लाइक मतलब कि जो पर्सन अभी जो हमारा सेशन कंडक्ट करने वाला है, मैं सच बताऊं, मैं ओवेसा के बारे में उतना ज्यादा फर्स्ट कॉल के ऊपर नहीं बताती। ठीक है, तो मैं इसके ऊपर अपना कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रखूंगी। अगर आप ओवेस सर के बारे में बता रहे हो कि वो इतने सारे लोगों को हेल्प कर चुके हैं, तो आप उस चीज को कंटिन्यू करो। लेकिन मैं यहाँ पे अपना कोई भी अथॉरिटी या फिर कोई भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रखूँ, बिकॉज मैं नहीं बता। ठीक है, मैं अपनी अथॉरिटी मेंटेन करके चलती हूँ फर्स्ट कॉल के ऊपर। क्लियर है? मैं फॉलोअप पे उनको ओवेस सर के बारे में जरूर बता देती हूँ कि भाई वो सिस्टम है, वो ट्रेनर है, इफ वी कैन हेल्प देन तो वो आपको भी हेल्प करेंगे। समझ रहे हो? क्योंकि फर्स्ट कॉल के ऊपर पर्सन आपसे बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आप अपने बारे में बताओ। अपनी प्रोफाइल उस पर्सन को अपने नेम एज क्वालिफिकेशन के साथ ही भेज दो। ठीक है। व्हाट्सएप के ऊपर आता है ना डायरेक्ट मैसेज, तो जैसे वो पर्सन आपको मैसेज करता है ना, हाई का मैसेज करेगा वो आपको, तो वो थोड़ा प्रोफेशनल साउंड करता है कि आपकी साइड से मैसेज चला गया। अब आप उसको बोलोगे आपको मैंने अपने ब्रॉडकास्ट में ऐड कर दिया। ठीक है, तो आप अपनी डिटेल्स भेज दो। अब डिटेल्स के बाद जैसे आएगा 5 से 10 मिनट पहले वीडियो भेज के एक छोटा सा कॉल कर दो कि मैंने आपको सेशन का एक्सेस प्रोवाइड कर दिया है, तो सेशन कंप्लीट कर दिया, मेरे को कॉल कर लेना या मैसेज ड्रॉप कर देना। एकदम सामने वाले पर्सन को ना फ्री रखो आप, कि आप जैसे कंफर्टेबल हो मेरे को कॉल या मैसेज कर लेना, हम दोनों डिस्कस कर लेंगे, डॉट। ठीक है। अब इसके अंदर 4 से 5 चीजें थी। सबसे पहले हमने नेम पिच, नेम अप्रोच यूज की। ठीक है, हमने उसके नेम से स्टार्ट किया। देन उसके बाद हमने अपना रीजन ऑफ कॉलिंग बताया अपने बारे में, कि हाँ मैं कश्मीर को बात कर रही हूँ दिल्ली से, एक्चुअली आपने मेरे एक फॉर्म अप्लाई किया था ऑन इंस्टाग्राम रिगार्डिंग वर्क फ्रॉम होम या पार्ट टाइम जॉब। ठीक है। बहुत सारे लोग ना अभी के टाइम पे ना वर्क फ्रॉम होम यूज कर रहे हो, तो इस चीज को ना थोड़ा रहने दो, मत यूज करो, मैं सच बताऊँ। पार्ट टाइम जॉब यूज करो। ठीक है, क्योंकि अगर आप वर्क फ्रॉम होम बोलोगे तो बंदा पूछेगा पार्ट टाइम है या फुल टाइम है। आप पहले बोल दो भाई पार्ट टाइम है। आपने पार्ट टाइम जॉब के लिए इंस्टाग्राम पे अपनी को डिटेल्स ड्रॉप करी थी, तो एज पर दैट डिटेल्स मैंने भी आपको कॉल किया। ठीक है। देन उसके बाद वो बंदा ये सुनो में रिस्पॉन्स करेगा, उसका आप इंट्रोडक्शन लोगे। ठीक है। एंड उसका रीजन ऑफ फॉर्म फिलिंग पूछोगे कि आपका क्या रीजन है फॉर्म फिल करने का। फिर वो अपने बारे में बताएगा। फिर आप उसकी क्वालिफिकेशन जो मैंने बताई थी उसके बारे में पूछोगे कि अभी एग्जैक्टली वो क्या करता है। ठीक है। एंड देन उसके बाद आप उसको अपने बारे में बताओगे, एंड उसको ये बताओगे कि भाई आप ही की तरह मेरे पास इतने लोगों की डिटेल्स आ रखे हैं जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया है। ठीक है, जो मैंने आपको पिच बताई है। ओके, अब यहाँ पे ना बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि आप ना मेरे को कॉल पे ही काम बता दो। पूछते होंगे बहुत सारे लोग, है ना? तो इसमें उस बंदे की गलती नहीं है, आप थोड़ा लो पिच में चलो। उस बंदे को इतना पूछने का ऑप्शन ही नहीं दो। इसीलिए तो मैंने बोला है ना, ऑड नंबर बोलो कि भाई इतने लोगों की मेरे पास डिटेल्स आ रखी है। अगर मैं सभी लोगों को 2-3 मिनट के अंदर काम समझाने जाऊंगी तो कैसे पॉसिबल है? या एक चीज मैंने कल ऑफिस में किसी से सुनी थी, आप मेरे को पर्सनली जानते हो क्या? मैं आपको पर्सनली जानती हूँ पहले से। मुझे भी देखना है ना कि कौन गुड फिट है या कौन गुड फिट नहीं है मेरे वर्क के लिए। तो हम उस प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है। बस ये 4 से 5 चीजें आपको याद रखनी होती है। और अगर आप उसके साथ रिलेटेबिलिटी में लेके जाओगे, जैसे कि मानकर चलो किसी ने बोला कि हाँ मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, तो राजस्थान से 3-4 जगहों का नाम ले दो कि हाँ यहाँ से मेरे साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स वर्किंग है। गुजरात से बहुत सारी जगहों के नाम ले सकते हो। जरूरी नहीं है कि उसको एक्यूरेट बताना है। अब उसको बोल दो कि वापी साइड है, उमरगांव साइड है, यहाँ से गुजरात में मेरे साथ बहुत सारे लोग वर्किंग है ना, और मैं अभी इसी एरिया में अपने वर्क को एक्सपेंड करूँ, इस वजह से मैंने अपना एड रन किया था। ठीक है। तो अभी देखो कॉल का कंटिन्यू करते हैं, उसका इंटरव्यू लेना स्टार्ट करो। आपको अपनी फर्स्ट अथॉरिटी मेंटेन करनी है फर्स्ट कॉल पे, दैट्स
बिकॉज रिलेशन आप कब बिल्ड करोगे, उसके बाद फॉलोअप में करोगे ना। पहले तो एक दूसरे को जानोगे। और पर्सन को ना लोग कहते हैं जज मत करो, मैं कहती हूँ जज कर लो यार, क्या ही जान। 1 से 5 के अंदर रेटिंग दे दो, आपका टाइम बच जाएगा। ठीक है, कुछ लोग होते हैं आप कॉल करोगे, हाँ किया था, बोलो काम बताओ ना, सारा दही हो रहा है मूड की, या तेरे को काम बताऊं मैं, होता है ना ऐसा, बंदा बोलता है हाँ। तो सबसे पहले तो मेन चीज है कि आप अपना पिच थोड़ा हाई कर दो वहां पे। आप अपनी लो पिच में बात करोगे ना तो बंदा आपको डोमिनेट। आप अपनी पिच थोड़ा हाई कर दो, या आप उसको बोल दो कि भाई क्या जल्दबाजी है, आप ही की तरह बहुत सारे लोगों ने डिटेल्स फिल करी है, मैंने काम बताने के लिए आपको कॉल की है। तो पहले आप प्रोसेस को फॉलो करो, फिर मैं आपको वर्क बता दूंगी। ठीक है, मतलब कि आपको वहां पे पैनिक नहीं करना। अगर आपको बंदे से गुड वाइब आ रही है, आपको लग रहा है कि हाँ ये गुड फिट है, कर लेगा, तो ही अपना कंडक्ट करना, अदरवाइज कोई बात नहीं। मैंने एक चीज सीखी थी, आप ना रिजेक्ट करना स्टार्ट करो लोगों को। क्योंकि वो बंदा कल को आपकी टीम के अंदर आएगा, आप एनरोलमेंट के लिए तो नहीं बैठे हो ना यहाँ पे कि एक एनरोलमेंट आ जाए ठीक है, कल को डे 1 डे 2 में देखी जाएगी जो होगा। भाई जो बंदा पहली कॉल के ऊपर ही ऐसे बात कर रहा है, सिंपल सी बात है वो आपकी कॉल भी नहीं उठाएगा इन्विटेशन के बाद। लगता है आपको ऐसे बात करने वाला कॉल उठाएगा? नहीं ना। तो क्यों अपना टाइम देते हो? इसीलिए मैंने पहले बोल दिया था कि पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका इनविटेशन कितना लंबा जाने वाला है। ठीक है। और 3 चीजें हमेशा आपकी इनविटेशन के अंदर होनी चाहिए। कॉन्फिडेंस में रहो, क्योंकि सिंपल सी बात है, उस बंदे ने आपका फॉर्म फिल किया, उस पर्सन को नीड है। वो नहीं करेगा, आपके पास तो 22-23 लोगों के और नंबर है ना, कोई और कर लेगा, क्या दिक्कत है। लेकिन उसके बाद आपके अलावा कोई और नहीं कॉल जाने वाला। क्या पता आपके बाद कोई कॉल जाए फेक फ्रॉड करते उसके साथ। आप तो नहीं कर रहे हो ना। तो आपको अथॉरिटी मेंटेन करनी है। आपको क्या लगता है जब आप किसी कंपनी के अंदर इंटरव्यू देने जाओगे तो वो आपके लिए बैठे रहेंगे? नहीं ना। वो एक टाइम देते हैं, वो एक प्रॉपर जो उन्होंने बना रखा है सेटअप, उसे फॉलो करते हैं कि आपको सीवी लेके आना पड़ेगा, ये आपके इंटरव्यू की टाइमिंग है, इतने बजे आपकी कॉल वगैरह स्टार्ट होंगे, इतने बजे आपका क्लाइंट राउंड होएगा, आपको अवेलेबल रहना पड़ेगा। तो वो अथॉरिटी बनाओ ना। लेकिन प्रोफेशनलिज्म के साथ आपको रिलेटेबल भी रखना है। मतलब कि मान के चलो अगर किसी पर्सन ने बोल दिया कि मैम मैं अभी थोड़ा सा बाहर हूँ, इट्स ओके, कोई बात नहीं, अभी के लिए तो मेरे पास कोई स्लॉट्स नहीं है, लेकिन आप एक काम करो मेरा नंबर सेव कर लो, अगर मेरे पास शाम तक कोई स्लॉट अवेलेबल हुआ तो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। व्हाट्सएप तक लेके आना ना हमें पर्सन को, आ जाएगा। नंबर सेव करवाना। क्लियर है सबको? और इनविटेशन ना पर्सन टू पर्सन ही डिपेंड करता है, समझ रहे हो? और इनविटेशन के अंदर देखो, सबसे पहले इनविटेशन कॉन्फिडेंस में करो, हाई पिच लो पिच यूज करो, मतलब की वॉइस टोनैलिटी जिसे हम कहते हैं। ठीक है। तीसरी चीज कि आपका इनविटेशन ना ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप बहुत जल्दबाजी में कर रहे हो। नहीं, थोड़े ठहराव के साथ, थोड़े प्रोफेशनलिज्म में करो। और अपने, हम ना इंडियंस है, अगर यहाँ पे कोई भी निदीप सर जैसे पर्सन अगर यहाँ पे आके इंग्लिश में बात करने लग जाएंगे ना, बहुत सारे लोग तो ऐसे एकदम ऐसे होके बैठ जाएंगे, यार कहीं कुछ पूछना नहीं मेरे से, मेरे को हर चीज का आंसर आना चाहिए, होता है ना ऐसा। क्योंकि इंडियंस है, इंग्लिश से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं। तो अपने इन्विटेशन के अंदर ना थोड़े इंग्लिश के वर्ड यूज करना स्टार्ट करो। बिकॉज आप जितना हिंदी और इंग्लिश मिक्स करोगे ना, आप उतना ज्यादा प्रोफेशनल, ज्यादा साउंड लगोगे। ठीक है। इनविटेशन के यही पॉइंट्स है और कुछ पॉइंट नहीं है। बिकॉज इनविटेशन को जितना शॉर्ट, जितना क्रिस्प और जितना कॉन्फिडेंस के साथ हाई पिच में करोगे ना, वो उतना ही ज्यादा अच्छा जाएगा। और एक एक्यूरेट टाइम के पीछे मत भागो। मान के चलो एक इनविटेशन के अंदर आपको बहुत ज्यादा सीधा साधा पर्सन मिल गया, उसने अपने बारे में बताया, आपने अपने वर्क के बारे में बताया, बंदे ने वीडियो देख के रिस्पॉन्स कर दिया। कुछ लोग होते हैं वो सीधा बोलते हैं, मैम कॉल भी बता दो ना काम क्या करना है, मैम अब मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, मैम मैं व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं कर सकता, आप ही कर दो। तो हो सकता है वो थोड़ा इन्विटेशन ज्यादा लंबा चला जाए, बिकॉज आप उससे समझाओगे ना आप उसको, थोड़ी चीजें बताओगे ना आप उसको। तो एक्यूरेट टाइम के पीछे मत भागो कि भाई नहीं नहीं इतने मिनट का इन्विटेशन होना चाहिए, इससे ज्यादा होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। ऐसा कुछ नहीं। ठीक है। और जब भी आप पर्सन के साथ इनविटेशन करते हो, एक ही मंत्रा फॉलो करो कि मेरा पर्पस क्लियर है, अगर ये बंदा मेरे साथ वर्क स्टार्ट करेगा और अगर ये सीरियस हुआ तो मिलके ग्रो करेंगे, नहीं तो भाई तेरी जिंदगी तो कटी हुई है, तू जो भी सर्च करता है। ठीक है। क्लियर है सबको? और कुछ नहीं है इनविटेशन के अंदर। भरत सर,
मतलब कि जब मैं भरत सर से बात करती थी स्टार्टिंग में, तो मेरे को भरत सर ने एक चीज बोलते थे, काश में 10 लोगों को मत सुनो, एक ही स्पीकर पकड़ लो, उसी को 10 बार सुनो। सच बता रही हूँ। 10 लोगों को सुनोगे, 10 बातें दिमाग में जाएंगी, इम्प्लीमेंट एक भी नहीं कर पाओगे। उससे अच्छा है ना एक ही इंसान को पकड़ लो कि हाँ इसका इन्विटेशन अच्छा है, इसका फॉलोअप अच्छा है, इसका एक दो पॉइंट उठा लेती हो, अपने इन्विटेशन को धीरे 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 चेंज करते रहो। और इन्विटेशन अगर आप एक तरीके का इन्विटेशन करोगे ना सभी लोगों पे, आपको खुद से बोरियत आ जाएगी, क्या मैं वही चीज बोल रही हूँ बार 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 बार, है ना। तो अपने इन्विटेशन को ना थोड़ा सा क्रिस्प एंड चेंज करते रहा करो। क्लियर है सबको? ठीक है। तो एक मॉक कॉल मैं आपको सभी लोगों को करके दिखा देती हूँ, ठीक है। एंड देन उसके बाद हम आगे कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है, इनविटेशन की और कोई पॉइंट नहीं है, बस यही पॉइंट है कि अपना अथॉरिटी मेंटेन करके चलो। ठीक है। और फर्स्ट कॉल के ऊपर ज्यादा इस चीज के ऊपर ध्यान देना कि अगर आपने कभी भरत सर की, मैं हमेशा भरत सर की रिकॉर्डिंग भेजती हूँ स्टार्टिंग में, है ना। और 2-3 रिकॉर्डिंग्स हो रहे हैं तो उसके अंदर ना पहले सुनना है, फिर बताना है। पहले आप उसका एक्सपीरियंस पूछोगे ना, तभी तो अपने बारे में बता पाओगे। तो पहले के ना 2-2.5 मिनट ऐसे रखो कि उसको सुनो अच्छे से, 2-3 चीजें बोलो। हाँ। मतलब कि आप उसके बारे में पूछ रहे हो। ठीक है। एंड उसके बाद लास्ट के 1-1.5 मिनट के अंदर अपना बता के कवर अप कर दो। लेकिन अगर आप अपने बारे में बताई जाओगे ना, तो बहुत ज्यादा कम चांस है कि बंदा कंटिन्यू करेगा। वो नहीं करेगा, बिकॉज आपने उसके बारे में पूछा ही नहीं। उसको क्यों करना चाहिए, वो आपको क्यों मैसेज करे, आप उसकी क्या हेल्प करोगे, आपने बताया नहीं ना उसे। और ये चीज आप उसे कब बता पाओगे निशा, जब आप उसको सुनोगे। तो फर्स्ट कॉल पे फोकस करो कि आप ना पहले उसे सुनो। अब ये भी नहीं है कि हर किसी को सुनने बैठ जाओ। गाइज मेरे ख्याल से काश्मीर के यहाँ पे वीडियो वाईफाई मेरे ख्याल से लैग कर रहा है, तो शायद उनका वीडियो पॉज हो गया है। अब पेशेंस किसके अंदर में है देखना, यही है मेरे को कि किस इंसान के अंदर पेशेंस है। जो जिसका पेशेंस रहेगा वो अभी भी वेट करेगा वो काश्मीर मैम का आने तक। क्योंकि अभी तक तो मॉक कॉल करना बाकी है, कैसे काश्मीर मैम इनविटेशन करती है जिसके जरिए उनको रोज के एनरोलमेंट आते ही आते हैं, है ना। तो अगर आप चाहते हो कि उनके साथ में वो एग्जैक्टली वो कैसे इनविटेशन करते हैं, अगर वो सीखना चाहते हो तो ऑब्वियसली बात है आप मीटिंग छोड़ के नहीं जाओगे। और जहां तक कि तो मैं देख रहा हूँ 51 लोग थे, 2 लोग चले गए, है ना। इससे पता चलता है कि कौन असली लीडर है और कौन सीखने के लिए पेशेंट है। तो कोई नहीं है, काश्मीर आ रही है। बस उनका जो कैमरा था वो लैग हो रहा था, बिकॉज शायद मेरे ख्याल से वाईफाई कनेक्टिविटी या लाइट वाइट चला गया होगा, जो भी होता है। आज उनके साथ में हो रहा है, कल जब आप मीटिंग लोगे अपनी टीम वालों की तो हो सकता है आपके साथ में भी हो। तो कर्मा ऑलवेज रिटर्न। अगर इस तरीके से अगर छोड़ दोगे मीटिंग को तो सिंपल सी बात है, कल जाके आपकी टीम भी आपको छोड़ के चले जाएंगी। तो अगर आप चाहते हो कि आपके साथ में ये सारी चीज ना हो तो मीटिंग को छोड़ना मत। काश्मीर विद इन 2 to 3 मिनट्स आ जाएगी और उसके बाद में मॉक कॉल भी स्टार्ट कर लेंगे। तब तक एक बार जो जो पॉइंट्स आपने लिखे हुए उस पर रिवीजन अगर डाल सकते हो डाल दो। अच्छा, काश्मीर आ चुकी है, चलो मैं काश्मीर को वापस से होस्ट बना देता हूँ। और डोंट वरी, मैंने रिकॉर्ड कर दी मीटिंग को, तो आपको इसकी रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, ठीक है ना। और मॉक कॉल की भी रिकॉर्ड मिल जाएगी, ठीक है। चलो, काश्मीर को मैंने कोर्स बना दिया है। काश्मीर, ओवर टू यू। मैं आपको स्पॉटलाइट भी कर देता हूँ। अभी इनको आप है ना मॉक कॉल करके सिखा दो कि किस तरीके से आप इनविटेशन करते हो, कैसे आप मैक्सिमम एनरोलमेंट निकालते हो, अपनी टीम में कैसे लोगों को सिखाते हो। यस, ठीक है। ओके। थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो गया तो उस वजह से लीव हो गया था, मीटिंग कॉल आ रहा था ना सुबह से, तो पता है कोई अच्छी बात बात नहीं। क्या है काश्मीर, अच्छी बात पता है क्या है? कि आप जो मीटिंग ले रहे थे ना 51 लोग थे, उसमें से सिर्फ एक नंबर ड्रॉप हुआ। मुझे लगा था कि जैसे ही आपका ये कैमरा लैग होगा तो लगभग कम से कम 10-15 लोग चले जाएंगे। लेकिन बहुत अच्छी बात है कि ये 50 लोग वो सीरियस लोग हैं जो शायद में आने वाले टाइम में ये मतलब काम मीटिंग को भी सीरियस ले रहे हैं और मीटिंग के कंटेंट को भी सीरियस ले रहे हैं। अच्छी बात है ना। तो एज एक्सपेक्टेड मेरे को लग रहा था कि ये नंबर ड्रॉप हो जाएगा, बट नहीं हुआ। इसका मतलब लोग सीरियसली देख रहे हैं। चलो आप अपना बेस्ट दो और मॉक कॉल करके दिखाओ ताकि इनको
और बेटर वे में पता चलेगा एग्जैक्टली वो कौन सा तरीका है, वो कौन सा शॉर्ट और क्रिस्प तरीका है जिसके जरिए आप ज्यादा एनरोलमेंट निकालते हो। ठीक है, माइंडसेट क्या होना यस। चाहिए, कैसे कहाँ वर्क करना चाहिए, क्या उसके एथिक्स होने चाहिए, वो आपने सारी चीजें बता दी, बहुत बढ़िया बताई। मैंने भी पूरी मीटिंग एंड तक देखी है, और इनफैक्ट मेरा भी रिवीजन हो गया, पता है। मैंने काफी टाइम से मीटिंग इनविटेशन करी नहीं, तो मुझे भी आज अच्छा लग रहा है कि मतलब मेरे बहुत सारे पॉइंट जो मैंने मिस कर दिए थे, आज मेरी भी रिवीजन हो गई है। तो लर्निंग कभी भी ऐसा नहीं है, लर्निंग किसी से एक से वो होना चाहिए। तो कैमरा आपको वापस लैग कर रहा है, या तो हो सके सर तो मैं कैमरा बंद कर देती हूँ, थोड़ा सा ना इसमें दिक्कत हो रहा है। कोई दिक्कत नहीं, कैमरा बंद करके आप पहले सिलेक्ट कर लो किसके साथ में आप मॉक कॉल करने वाले हो, एंड आफ्टर तो नाम ले लो, ताकि कि मैं उनको स्पॉटलाइट कर देता हूँ। ठीक है, तो आप मॉक कॉल करके दिखा दो इन लोगों को। यस, ओवर यस टू। सर। ओके सर, ठीक है। तो हैंड्रेड तो बहुत सारे लोगों के, कोई नहीं। जिस पर्सन को सबसे ज्यादा डाउट आते होंगे हम उन्हीं के साथ करेंगे, है ना, इनविटेशन। तो चैट सेक्शन में बता दो सबसे ज्यादा डाउट किसे आते हैं, क्योंकि दोनों तरीके का इनविटेशन करेंगे हम लोग, जिसके अंदर डाउट्स भी हैं और एकदम जैसा कुछ लोग होते हैं ना बेचारे, वो शरीफ होता है कि हाँ जी हमें आप ही के कॉल का इंतजार था, बस आप कॉल करोगे, डिजिटल इनकम फनल में आएंगे तो 199 से इनरोल करेंगे ना। और कुछ लोग होता है यार कितना तंग करोगे कॉल कर करके, हमें नहीं करना। दोनों तरीके के लोग आते हैं ना हमारे पास, तो हम दोनों तरीकों में से करेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर देखते हैं कौन बैठे हैं यहाँ पे। किसी को भी डाउट नहीं आते, तीन चार लोगों को ही आते थे बस। चलो कोई नहीं। ये यहाँ पे बैठी हुई है, यहाँ पे उमा मैम बैठे हैं। खैर उमा को कर दो स्पॉटलाइट, क्योंकि बाकी तो मेरे को लगता नहीं है कि कोई। आई थिंक सर नहीं है यहाँ पे। उमा को स्पॉटलाइट कर दिया है और अनम्यूट भी कर दिया है। यू कैन स्टार्ट हाँ नाउ। ओके सर, थैंक यू सर। तो करें मैम स्टार्ट। यस मैम। चलो ठीक है। तो सबसे पहले तो मतलब कि आप बता दो आपको कौन से वाला प्रोस्पेक्ट बनना है। दो कर लेंगे, एक नॉर्मल वाला करेंगे और एक ऐसा करेंगे जिसको बहुत सारे डाउट आ रखे हैं, है ना। पहले नॉर्मल। कुछ लोग ये भी बोलते हैं कॉल के अंदर कि ये फॉरएवर तो नहीं है ना। तो ये मेजरली बहुत सारे लोगों को डाउट आ रहा है, तो इसका भी शॉर्ट आउट आज कर लेंगे। तो आप बताओ आपको कौन से वाला बनना है। पहले नॉर्मल वाला कर लेते हैं मैम। चलो ठीक है। सो मान के चलो अभी मैं आपको कॉल कर रही हूँ, ठीक है। ओके। मेरा कैमरा लैक हो ना, मेरे को। हेलो। हेलो। हेलो, हाँ जी। इज दिस उमा? यस। यस, हाय उमा, दिस इज कश्मीर कौर। एक्चुअली आपने ना इंस्टाग्राम पे मेरे एक फॉर्म अप्लाई किया था पार्ट टाइम जॉब के लिए, डू यू रिमेम्बर? यस मैम। हाँ जी हाँ जी, तो मैंने उसी के लिए भी आपको कॉल किया था। तो उमा आपकी मेरे पास ना डिटेल्स आई थी पार्ट टाइम जॉब के रिगार्डिंग, सो एज पर दैट डिटेल्स मैंने अभी आपको कॉल कनेक्ट किया है। तो कॉल को आगे कंटिन्यू करने से पहले ना अपने फॉर्म के अंदर लिखे लाइक यू आर फ्रॉम दिल्ली, राइट? यस मैम। हाँ जी हाँ जी, एंड योर एज इज लाइक 23, एंड लाइक अभी मेरे को बताओगे कि लाइक अभी आप क्या करते हो एंड दिल्ली में एग्जैक्टली आप कहाँ से बिलोंग करते हो? मैम मेरा नाम उमा तोमर है। बेसिकली मैं दिल्ली में सोनिया विहार के आसपास से बिलोंग करती हूँ। एंड अभी मैं, बिकॉज मैं दिल्ली से हूँ, तो मैं दिल्ली एसआई की प्रिपरेशन कर रही हूँ लास्ट 4 ईयर से, गवर्नमेंट एग्जाम की। अच्छा अच्छा, चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो लाइक ये सेल्फ स्टडी कर रही हो या कोचिंग वगैरह कर रहे हो? नहीं मैम, कोचिंग भी है, सेल्फ स्टडी दोनों है। अच्छा, कोचिंग और सेल्फ स्टडी दोनों है। सो लाइक बीइंग अ स्टूडेंट आप एक तरीके से गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, एंड कितने टाइम से कर रहे हो वैसे आप? मैम 4 ईयर्स। लास्ट 4 ईयर से? ओके, अटेम्प्ट वगैरह दिया आपने या जस्ट अभी प्रिपेयर ही कर रहे हो? नहीं, यस मैम, दिए हैं अभी। ओके ओके ठीक है। तो लाइक अभी आप जैसे एक तरीके से स्टूडेंट ही हो, है ना, एंड अलोंग विद योर स्टडीज आप पार्ट टाइम में जॉब सर्च कर रहे हो, तो ये पॉसिबल है आपके लिए कि आप अपनी प्रिपरेशन के साइड बाय साइड अपने 3-4 घंटे निकाल लो काम को करने के लिए? यस मैम, बिल्कुल पॉसिबल है। ओके ठीक है। तो लाइक मेरे को आप ये बताओगे थोड़ा सा कि आपने इससे पहले कभी कुछ ऑनलाइन वर्क के लिए फॉर्म अप्लाई किया हो, आपके पास ऐसे इंटरव्यू कॉल वगैरह आई हो, या फर्स्ट टाइम ही कर रहे हो? फर्स्ट टाइम है मैम। ओके, फर्स्ट टाइम है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। सो वर्क के बारे में बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा अपने बारे में बता देती हूँ। सो मेरा फुल नेम कश्मीर कौर है, प्रॉपरली मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ, ठीक है। एंड अभी मैं दिल्ली में अपने वर्क को एक्सपेंड कर रही थी, जब मैंने अपना एड्रेस किया था जहाँ पे आपने अपनी डिटेल्स ड्रॉप करी है ना। एंड अभी मेरे वर्क के अंदर मैं आपको बता देती हूँ, आप ही की तरह ना मेरे साथ
ऑल ओवर इंडिया से 70 to 80% ऐसी गर्ल्स एंड हाउस वाइफ ही वर्किंग है जो पार्ट टाइम में इजिली वर्क करके 14 to 13 thousand रुपीज की इनकम जनरेट कर रहे हैं, 30 to 40। ठीक है। अभी देखो सिंपल सी बात है उमा, आप हाउस वाइफ हो या जॉब कर रहे हो या स्टूडेंट हो, 4 से 5 घंटे देखो हर कोई यूज करता है सोशल मीडिया, यस राइट। मैम। तो कैसा रहेगा अगर आप उसमें से ज्यादा नहीं, सिर्फ अपने 2 से 3 घंटे निकाल लो। ठीक है। और द टाइमिंग विल बी फ्लेक्सिबल, लाइक आपको सुबह 9 बजे से बाद रात को 9 बजे से पहले आप कभी भी काम कर सकते हो। ठीक है। तो आप अपना टाइम मैनेज कर लोगे। यस मैम, श्योर। ओके चलो ठीक है। सो देखो भी, बीइंग अ फ्रेशर, जैसे आपने बताया कि आपने इससे पहले कभी वर्क नहीं किया, तो हमारे माइंड में ना बहुत सारे डाउट्स आते हैं कि मैम क्या काम करना है, कैसे करना है, मेरी इनकम कैसे होगी, है ना। तो देखो वर्क के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। जैसा मैंने आपको बताया कि राइट नाउ मैं वर्किंग एज अ फ्रीलांसर। ठीक है। तो फ्रीलांसर में मल्टीपल डोमेन्स में मैं डील कर रही हूँ, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के साथ, जैसे रिक्रूटमेंट एंड मैनेजमेंट हो गया, सोशल मीडिया हैंडलिंग हो गया, पेड प्रमोशंस हो गया, है ना, एड सेटअप्स वगैरह फील्ड्स मेरे रहते हैं। तो आप मेरे को ये बताओगे कि आप इन फील्ड्स के बारे में थोड़ा बहुत जानते हो पहले से, या फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हो रहे हो? मैम फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हो रहे हो? Okay, चलो यस ठीक है, मैम, कोई कोई बात आइडिया नहीं। नहीं। कोई आइडिया नहीं है, चलो कोई बात नहीं। देखो बिकॉज देखो, अभी आप भी समझ आ रहे हो कि अगर मैं आपको 2 से 3 मिनट की कॉल के ऊपर सब चीजें कवर अप करने जाऊंगी, तो मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, मेरे पास ना पिछले 2 घंटे के अंदर ना आप ही की तरह 197 से ज्यादा गर्ल्स की डिटेल्स आ रखी है। एंड आप खुद समझदार हो, देखो ना तो मैं इन सभी लोगों का इंटरव्यू कंडक्ट कर सकती हूँ, ना ही मेरे पास इतनी वैकेंसीज अवेलेबल है। तो मैंने अपनी नीश के अकॉर्डिंग 40 लोगों का सिलेक्शन किया, एंड मैं उन्हीं लोगों का भी इंटरव्यू कंडक्ट कर, ठीक है। ओके। एंड अभी आप सभी लोगों को देखो वर्क को समझाने से पहले ना मैं एक छोटा सा अपना लाइव सेशन कंडक्ट कर रही हूँ, टू सी लाइक वी आर गुड फिट टू वर्क टुगेदर और नॉट। ठीक है। तो उसके लिए मैं अभी बेसिक्स को समझाने के लिए एक छोटा सा लाइव सेशन कंडक्ट करूंगी, जिसकी टाइमिंग अभी 2 बजे की होने वाली है, जिसके अंदर आपको वर्क के कुछ बेसिक्स पता चलेंगे। देन ऑन सेकंड कॉल में आपको वर्क के बारे में बताऊंगी। ठीक है। तो आप मेरे को ये बताओ कि आप श्योर हो अपना 2 बजे 10 से 15 मिनट का टाइम निकाल लोगे? यस मैम। श्योर। देखो ऐसा ना हो कि मैं, बिकॉज सीट्स लिमिटेड है, मैं आपका सीट रिजर्व करूँ देन बाद में विल बी लाइक कि मैम नहीं हो पाएगा, तो आप श्योर हो ना? यस मैम, मैं भी फ्री हूँ प्रॉपर। चलो ठीक है। सो उमा आप एक काम करो, कंफर्मेशन के लिए ना ये सेम नंबर मेरा व्हाट्सएप पे है, आप इसे काश्मीर कोड नेम से सेव कर लो, एंड मेरे को व्हाट्सएप पे ना आप एक बार हाई का मैसेज पिन कर दो, ठीक है, अपने नेम के साथ, सो दैट कि मैं आपका नंबर सेव करके आपको सेशन का एक्सेस प्रोवाइड करूँ। ठीक है। ओके मैम। थैंक यू ओके, मैम। बाकी आफ्टर द सेशन कोई डाउट हुआ वी विल कनेक्ट। ठीक है। ओके मैम। ओके ठीक है, चलो बाय बाय। बाय मैम। दैट्स इट। अभी देखो इस इनविटेशन को अगर आप करोगे ना, मैं ये नहीं कह रही पूरा इनविटेशन कॉपी करो, पूरा इनविटेशन मत कॉपी करना। बस इसमें मैंने 2 चीजें करी है, 4 से 5 चीजें जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए, सिर्फ उन्हीं चीजों को फॉलो किया। अपने बारे में बताया, उनके बारे में पूछा, वो जिस फील्ड से कर रही थी उसके बारे में थोड़े से 2-3 क्वेश्चन किए। ठीक है। एंड नॉर्मली मैंने उनको सेशन के बारे में बता दी कि भाई विदाउट बेसिक्स मैं आपको काम नहीं समझा सकती हूँ, आप खुद समझदार हो। ठीक है। तो बंदा बोलेगा हाँ बिना बेसिक तो नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए बेसिक्स है, आप अपना सेशन देखो, फिर कॉल पे आपको वर्क बता दूंगी। तो बंदा ऐसे पूछेगा because आपने पहले कर दी, देखो आप खुद समझदार हो, मैं 2 से 3 मिनट के अंदर आपको कॉल पे नहीं वर्क बता पाऊंगी। एंड विदाउट बेसिक ना तो आप काम सीख पाओगे, ना ही समझ पाओगे। ठीक है। तो फॉर दैट आप एक काम करो, मेरा एक छोटा सा मैं लाइव सेशन कंडक्ट कर रही हूँ, और उसमें भी आप ये बता दिया कि भाई श्योर नहीं है कि आपका सिलेक्शन होगा। मैं वो सेशन इसलिए कंडक्ट कर रही हूँ कि देख पाऊँ कि आप मेरे साथ वर्क करने के लिए गुड फिट हो या नहीं हो। क्लियर है, मतलब कि आपने प्रोफेशनलिज्म भी रखा, और उसे सेशन के बारे में भी बता दिया कि अगर आपको वर्क स्टार्ट करना है तो आपको बेसिक्स क्लियर करने पड़ेंगे, एंड बेसिक्स क्लियर करके मेरे साथ वर्क स्टार्ट करोगे तो डेमो सेशन को देखना पड़ेगा। क्लियर है। अगर किसी भी पर्सन को कोई भी डाउट है ना तो एक बार पूछ लेना, ठीक है। अभी इसके अलावा कोई और करना चाहेगा जिसको थोड़े से ज्यादा डाउट आ रहे हो इन्विटेशन के अंदर? काश्मीर मेरे ख्याल से ना एक बार आप ना बैक टू बैक फॉलो भी कर लो उमा के साथ में ही, कि अभी उमा ने वैसे जैसे कि मतलब वीडियो देख लिया है, अब आप उनका फॉलो अप ले लो ताकि कि आप एनरोलमेंट ले सको, तो ये भी बैक टू बैक हो जाएगा तो बेटर रहेगा। हाँ सर ठीक है। यस। चलो, ठीक है। तो उमा अपने सेशन अनम्यूट हो ना? यस मैम। चलो ठीक है। तो अभी जैसे आपने डेमोस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, और डेमोस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद मैं आपको कॉल कर रही हूँ, तो हेलो। हेलो। हेलो, हाँ जी, मैं सेशन कंप्लीट कर लिया। हाँ जी मैम, हो गया कंप्लीट। चलो ठीक है। तो अभी सेशन के अंदर ऐसी कोई चीज जो आपको नहीं समझ में आई, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन है, या सब क्लियर है? सब क्लियर है मैम, बट ये तो कहीं नहीं बताया कि करना क्या है। वर्क के देखो बारे में तो एक कुछ नहीं बताया। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपको बता देती हूँ। देखो आपको ना सेशन के अंदर ये पता चला है कि हमारा 3 दिन का डिजिटल बुट कैम्प हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। ठीक है।
अब उन 3 दिन के डिजिटल बूट कैंप के अंदर क्या रहने वाला है, फर्स्ट डे आपको बेसिक्स पता चलेंगे, सेकंड डे आपको वर्क बताया जाएगा, थर्ड डे आप किस तरीके से वर्क स्टार्ट करोगे, एंड फोर्थ 5 डेज की बाद अपना वर्क स्टार्ट करोगे। लाइक विद इन 3 to 4 डेज के बाद आप प्रॉपर सिस्टम को फॉलो करके वर्क करोगे। क्योंकि देखो, जैसे मैंने आपको बताया था कि आप ही के साथ बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने डिटेल्स ड्रॉप करी है, तो ऐसा तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि सेशन देखने के बाद डायरेक्ट वर्क दे दे। एंड ऐसे भी नहीं कि मैं अभी आपको काम सिखाऊं, आप कल से काम करो and परसों से पैसे आने लग जाए। सेंसेबल ही नहीं है ना प्रैक्टिकली। बिकॉज आप, बहुत सारे लोग हैं जो प्रेशर है, बहुत सारे लोग थोड़ी वर्किंग है, तो प्रॉपर सिस्टम उनकी तरह बनाया गया। ठीक है। एंड आपको पता है पहले ये जो थे सेशन, पहले इसके हम चार्ज रखते 999। ठीक है। लेकिन अभी के लिए जस्ट फॉर 1 आवर हमने इसे 199 के लिए फ्री किया हुआ है। ठीक है। अभी आप मुझे बताओ, अगर मैं आपको 3 दिन की ट्रेनिंग में 3-4 चीजें सिखाऊंगी तो मैं देखो इतना तो कोई नॉन सीरियस नहीं होगा कि उसे एक भी चीज ना समझ में आए। आप भी समझदार हो इतना तो, राइट। उसमें से अगर आप ज्यादा एक चीज का अगर यूटिलाइज करते हो, वहां पे मैं आपको सपोर्ट करूंगी, सारी चीजें समझाऊंगी, वर्क प्रोवाइड करूंगी, राइट, तो आपको एक दो चीज तो समझ में आएगी ना। यस मैम, आ ठीक है। जाएंगी। तो अभी आप मुझे ये बताओ कि आपको 99 और 199 दोनों के डिफरेंसेस क्लियर है। यस मैम, क्लियर है। ठीक है। तो अभी आपको अपने अकॉर्डिंग कौन सा गुड फिट लग रहा है, फर्स्ट वन और सेकंड? सेकंड। सेकंड वन, चलो ठीक है। तो लाइक अभी आप गूगल पे, फोन पे क्या यूज करते हो? मैम मैं कुछ भी यूज नहीं करती। अच्छा, कुछ भी यूज नहीं करते, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो आप एक काम करो, आपके आसपास वाले की शॉप वगैरह होगा, मैं आपको स्कैनर प्रोवाइड कर देती हूँ। ठीक है। तो मैं आपको 15 मिनट का टाइम देती हूँ। ठीक है। आप अपना पेमेंट करके मेरे को स्क्रीनशॉट शेयर कर देना। बिकॉज देखो, अगर आप उसके बाद करोगे तो फिर वो सीट है वो रिप्लेस हो जाएगी। मैम कल करवा दूं, रजिस्ट्रेशन लाइक अगर चलेगा? आप कल करवाने को चाहे परसों करा दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सीट्स ही नहीं रहेंगी ना। अभी ये बैच बन रहा है, बैच में सिलेक्शन हो रहा है, फिर ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। समझ रहे हो? एंड बिना बैच के तो आप काम नहीं कर पाओगे ना। यस मैम। ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन, कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ लो, लेकिन आप श्योर हो कि लाइक आपको कंटिन्यू करना है? यस मैम, करना तो है, बट अभी मैंने आपको बताया ना, मैं यूज नहीं करती कुछ भी ऑनलाइन पेमेंट, और अभी मैं थोड़ा सा बाहर हूँ तो मैं पेमेंट करवा भी नहीं सकती। कोई बात नहीं, मैं आपको स्कैनर का एक्सेस प्रोवाइड कर रही हूँ। आप अपने शॉप से या फिर अपने किसी फ्रेंड वगैरह करवा के आप मेरे को स्क्रीनशॉट शेयर कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हाँ, स्क्रीनशॉट के साथ मेरे को अपना नेम जरूर भेज देना, सो दैट मेरे को क्लियर हो जाए कि पेमेंट आपकी साइड से हुआ है। ठीक है मैम। क्लियर है? चलो ठीक है। बाकी देखो, आपका जो ट्रेनिंग रहेगा उससे पहले मैं आपको कॉल करके सारे का सारा एक्सेस प्रोवाइड कर दूंगी। सो मेक श्योर कि आप अवेलेबल रहें। ठीक है। ओके मैम। दैट्स इट। अभी आप उस पर्सन को अपने ऊपर हैवी मत होने दे, या फिर आप ना पैनिक मत करो कि नहीं आपको अभी करवाना पड़ेगा। मैंने उसे टाइम दे दिया कि कोई बात नहीं, आप श्योर हो आपको करना है तो मैं आपको इतना टाइम दे रही हूँ, आप इतने टाइम के अंदर करवा के मेरे को अपने स्क्रीनशॉट के साथ अपना नेम भेज देना। अगर बंदा बोलेगा कि मैं नहीं यूज करती, तो मैंने बोला कोई बात नहीं, स्क्रीनशॉट के साथ नेम भेज देना, ताकि मुझे कंफर्म हो जाए कि पेमेंट आपकी साइड से हुआ है। टेक इट इजी। आपने सब चीजें समझा दी है, आपने सारा एक्सेस प्रोवाइड कर दिया है। अब उसे पता है कि हाँ मुझे काम सीखना है, 3 दिन के बाद मुझे काम मिलने वाला है। ठीक है, तो वो करेंगे। लेकिन अगर आप ऐसा हो जाए कि नहीं आपको अभी करना पड़ेगा, आप कई बार शॉप से करवा लो या इनसे करवा लो, उनसे करवा के स्क्रीनशॉट भेज दो, तो वो नहीं करेगी, वो भाग जाएगी। ठीक है। तब तक आप एक ट्रिक यूज कर सकते हो। आप उनको ना व्हाट्सएप के ऊपर लाइक हमारा कंफर्मेशन होता है ना, जो चीज मेरे लिए बहुत ज्यादा काम कर रहा है, आप वो भेज दो। स्कैनर भेजा, स्कैनर के 2 मिनट के बाद आप उन्हें कंफर्मेशन लेटर भेज दो। ठीक है। और कंफर्मेशन लेटर देख के मेरे साथ लोग इनरोल करते हैं, क्योंकि उन्हें ट्रस्ट हो जाता है कि हाँ डेट टाइम स्पीकर सब कुछ मेंशन है यहाँ पे। तो आप कंफर्मेशन लेटर भेज दिया करो 2 से 3 मिनट के बाद। सिंपल। एंड उसके बाद आप उन्हें छोटा सा ऑडियो नोट बना के शेयर कर सकते हो कि आपका मैंने रजिस्ट्रेशन डन कर दिया है, तो अपनी साइड से पेमेंट करके मेरे को स्क्रीनशॉट शेयर कर दो। अब बंदा वहां पे रिलैक्स हो जाता है। अगर आपको कोई बंदा बोलेगा ना कि नहीं अभी करो अभी करो, तो आप भी नहीं करोगे। आप बोलोगे क्या जल्दबाजी है, कर देंगे भाई जब करना को, बिकॉज आपको नहीं पता ना, क्या पता वो जनरली कहीं बाहर बैठा हो, उसके लिए उस टाइम पे पॉसिबल ना हो। लेकिन नहीं, सिर्फ बहाना होता है। अगर आप उस टाइम पे पैनिक कर जाओगे, जल्दबाजी करोगे, तो बंदा चला जाए। ठीक है। तो पैनिक नहीं करना, एकदम रिलैक्स रहो। व्हाट्सएप पे आ गया, अभी नहीं करेगा, बाद में कर देगा 1-2 दिन के बाद जब आप स्टेटस स्टोरी लगाओगे तो। ठीक है। क्लियर है सबको? सच्ची बस यही था। चलो बहुत बढ़िया काश्मीर, बहुत अच्छी इनविटेशन आपने करी, बहुत अच्छा फॉलो भी आपने लिया, ऑब्जेक्शन को भी आप प्रॉपर तरीके से आपने हैंडल किया, जिसके अंदर में आपने अपनी अथॉरिटी अपने अपने अंडर में रखी।
यही चीज है, यही स्किल होती है। बात तो हर कोई कर रहा है, बट कैसे बात कर रहा है ये ज्यादा मैटर करता है। सामने वाले को आपने ना तो आपने उसको कन्विंस किया, और आपने अपनी अपनी भी जो वैल्यू है वो डाउन नहीं होने दी, सबसे बड़ी बात है, अच्छी बात है। एंड अभी अभी है ना, एक ग्रुप के अंदर में अभी जस्ट चैट के अंदर में एक क्वेश्चन आया, मैम ये पेमेंट करने से पहले भी बहुत डाउट होता है कि फ्रॉड है ये वो, कैसे ट्रस्ट करूं वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज मैं इनको जवाब देना चाहता हूँ, जो भी इन्होंने मैसेज किया है। सिंपल सी बात है, देखो ये डाउट है ना पर्सन को तब आता है जब आपके व्हाट्सअप के ऊपर में वो बंदा, जब आप वीडियो भेजते हो व्हाट्सअप के ऊपर में, और आपके इंस्टाग्राम पर या तो स्टोरीज लगी नहीं होती है, या आपका सोशल मीडिया प्रोफाइल। क्योंकि सबसे पहली बात तो जब आप इंसान इंसान के साथ में कम्युनिकेट कर रहे हो तो वो पहले आपको सर्च करेगा कि किसने भेजा है, किसकी कॉल आई है। कहाँ सर्च करेगा? दो जगह, या तो व्हाट्सएप पर, क्या आपकी डीपी सही है, आपने बायो में क्या लिखा हुआ है। सेकंड, अभी आपके स्टेटस तुरंत तो नहीं दिखने वाले, बट वो इंस्टाग्राम जरूर देखेगा, फिर वो इंस्टाग्राम के अंदर में आपका देखेगा आपने स्टोरीज कैसे रखी हुई है। अगर आप अभी सिंपल सी बात है, आप है ना मंदिरों की, भगवान जी की, ऐसे मतलब कुछ गाने सॉन्ग्स की, है ना, डांस वाली ऐसी मतलब बतेरी, मतलब आप है ना वीडियो, मतलब बाकी वीडियो जो लगाओगे, इससे वो आपको जज करेगा कि आप है ना वाकई में कुछ काम करते हो या फिर ऐसे ही है। तो आपका जो स्टेटस है व्हाट्सएप के ऊपर में या इंस्टाग्राम के ऊपर में, आपकी स्टोरीज 24 घंटे में हमेशा अपलोड रहनी चाहिए। क्योंकि पता नहीं कौन सा प्रोस्पेक्ट आपका जाकर के, शायद वो 2 दिन पहले आपको नहीं ऑब्जर्व कर रहा था, लेकिन आज वो ऑब्जर्व कर रहा है आपको। क्या पता उसको 2 दिन बाद में और किसी कॉल आती है तो वो आपको सबसे पहले आपको ऑब्जर्व करेगा कि आपने क्या स्टेटस रखे। तो मैंने काफी सारे लोगों को देखा है कि वो स्टेटस पर अपने आप को, व्हाट्सएप के स्टेटस पर वो लोग है ना बिजनेस तो प्रेजेंट करते ही नहीं है, तो सबसे बड़ी गलती ही इनकी है। तभी बंदे को डाउट आता है। आप अपनी प्रोस्पेक्ट की जगह अपने आप को रख के देख लो, आपको डाउट कब आता है? आपको डाउट तब आता है ना जब आप है ना सामने वाले को देखते हो, कहीं से किसी न किसी एंगल से देखते हो कि कहीं से कहीं से इसकी थोड़ी पहचान मिल जाए। पहली पहचान आपकी डीपी से, दूसरी पहचान वो आपकी बायो में देखा कितना है, तीसरी पहचान कि आपके प्रोफाइल के ऊपर में आपने कौन से पोस्ट डाले और कब डाले हुए हैं। ऐसा तो नहीं है कि 1-2 घंटे पहले आपने पोस्ट डाले हुए हैं। क्या ये प्रोफाइल आपकी जूनी तो है? तो इसलिए हम स्टार्टिंग से बोलते आ रहे हैं कि वी आर डूइंग डिजिटल वर्क। तो डिजिटल अगर वर्क करते हो तो डिजिटली अपने को, अपने आप को प्रेजेंट भी करना जरूरी है। रिप्रेजेंट करो, क्वालिटी अच्छी है खराब है नहीं मैटर करता। मैटर करता है कि आप वहां पे अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। और हमेशा सोशल मीडिया के थ्रू आप सिर्फ एक पॉजिटिव मैसेज दो प्रोस्पेक्ट को, समझ रहे हो? और जितने स्टोरीज अगर आप अपने इंस्टाग्राम पर लगाओगे उतनी बढ़िया आपकी हाईलाइट बनती रहेगी। तो ये तो मेरे हिसाब से इनका आंसर था कि अगर सामने वाला पर्सन अगर आप पे डाउट करता है तो डाउट करने के टाइम पर आप सिंपल उसको एक दो नॉलेज दे सकते हो। पहले आप मेरी प्रोफाइल जाके देख लो। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को कोई पूछता है कि सर मैं आप पर फ्रॉड वगैरह बहुत हो रहा है तो मैं आप पे ट्रस्ट कैसे करूं, भाई एक काम कर, मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल कर, तेरे को समझ आए, तेरे को विश्वास हो तो पेमेंट कर देना, अदरवाइज कोई बात नहीं, मत करना। इतना कॉन्फिडेंटली मैं क्यों बोलता हूँ? क्योंकि मेरी प्रोफाइल मैंने बनाई है, तो आपको भी प्रोफाइल पर भी काम करना पड़ेगा। दूसरी बात, जिस इंसान ने आप जिस इंसान की आपने वीडियो देखी है, ओवेजुर रहमान, उस इंसान की प्रोफाइल आप चेक करो ना। अगर वो इंसान फ्रॉड होता तो इस तरीके से ओपनली तो वो नहीं बोलता ना 200 रुपये पे करो, 199 पे करो। वो ओपनली अगर बता रहे हैं, और सिंपल सी बात है वो ओपनली बताने वाला पर्सन आज इतनी अच्छी लाइफस्टाइल जी रहे, और इंस्टाग्राम पर 1 लाख से ज्यादा फॉलोवर्स है। तो अब आपको क्या और कोई ऐसा स्पेसिफिक आपको चाहिए जिससे आपको ट्रस्ट हो सके? और इसके बाद में इतनी सारी चीजें देखने के बाद में, जिस इंसान ने आपको 200 रुपीज पेमेंट करने के बारे में बोला है, जिस वीडियो के अंदर में आपने देखा, उस इंसान को सुन करके, उनकी प्रोफाइल को देख करके, मेरे से बात करके अगर आपको ट्रस्ट नहीं हो रहा है तो भाई कोई बात नहीं, आप जाओ। कुछ लोग होते हैं जिनको बोलते बोलते ना कि सोना भी सामने रखेंगे तो उनको पित्तल ही दिखता है, क्योंकि नसीब में नहीं है ना सोना उसके। तो हो सकता है कि आपके नसीब में ही अच्छी इनकम है, लिखी नहीं है, आपके नसीब में शायद जॉब ही लिखी हुई है, या 5-10 हज़ार रुपये कमाना लिखा हुआ है, या शायद वो भी नहीं। 99% इंडिया के अंदर में बेरोजगारी क्यों हो रही है? बिकॉज ट्रस्ट नहीं करते वो नई चीजों के ऊपर में। उनको वही करना है जो बाकी भीड़ कर रही है, रेट रेस का हिस्सा बन के रहे। अगर आपको अगर कुछ अलग करना है तो अलग सोचना पड़ेगा और अलग करना भी पड़ेगा, सिंपल से। तो इस तरीके से आपका अगर ये डाउट है, अच्छा इसकी जगह पे काश्मीर आप क्या बताना चाहोगे? अगर ये क्वेश्चन अगर मान लो अगर आपके लिए आता है तो अभी हम इस मीटिंग को ज्यादा लंबी नहीं करेंगे, बस ये जो लास्ट एक, क्योंकि क्वेश्चन आंसर तो लिया नहीं है, बट अगर किसी ने सवाल पूछ लिया तो इसका जवाब दे भी देते हैं। बाकी स्पेशली हमें ना एक अलग से सेशन करेंगे जिसके अंदर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, मतलब जो जो आपको ऑब्जेक्शन आते हैं, हमको पता है कौन कौन से आते हैं, पैसे नहीं है, इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, काम करना, इसके ऊपर में हम अलग से एक मीटिंग और कर लेंगे। तीसरी, क्वेश्चन एंड आंसर वाली भी मीटिंग करेंगे। ये मॉर्निंग मीटिंग मैंने रखी इसलिए ताकि ना आपके हर एक डाउट, हर एक एरिया के अंदर में आप लोग है ना बेटर बन जाओ।
बिकॉज अगर आपने सीख लिया तो यहाँ पे सब बैठा एक एक पर्सन है ना मैनेजर बनेगा आने वाले टाइम में। और अगले 1 साल के अंदर में बहुत सारे मैनेजर, और मेरा मिशन ही वही है, 100 मैनेजर्स और 500 सुपरवाइजर्स। अब जो लर्निंग करेगा वो बनेगा ना। जो मीटिंग में ही नहीं आ रहा तो उसका क्या होगा। हाँ, किसी किसी की जेन्युइन प्रॉब्लम भी हो सकती है कि जो मीटिंग में नहीं आ सकता, इसीलिए मैंने इसकी सिस्टम ही बना दिया कि इसको रिकॉर्ड भी कर लिया मैंने, ताकि कि आप रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो। दिन में टाइम नहीं मिला, दिन में आप काम करो कोई दिक्कत नहीं, रात को आप आराम से मीटिंग को देख सकते हो, राइट। काफी सारी हाउस वाइफ है जो इस टाइम पर मतलब जो खाना बनाना होता है ना, वगैरह काम होता है, कुछ लोग जॉब के ऊपर भी होते हैं ये टाइम पर। तो हमको सबको ध्यान में रखना पड़ेगा। हमारे रूल्स अपनी जगह पे सही है, लेकिन हम नहीं चाहते कि ये रूल्स की वजह से किसी का लॉस भी हो जाए। तो इतना अच्छा कंटेंट अगर काश्मीर ने दिया है तो ऑब्वियसली बात है ये सब तक पहुंचना चाहिए, इसकी मैं कोशिश करता हूँ, ठीक है। यस, तो काश्मीर इस क्वेश्चन के ऊपर में आपका क्या आंसर रहेगा, अगर सामने बोल रहा है कि मतलब फ्रॉड है वगैरह वगैरह, ये जो भी क्वेश्चन पूछा है इस पर आपका क्या जवाब रहेगा। सर सबसे पहले तो इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि जो हम बात करते हैं उससे ना थोड़ा रिलेटेबल रखो और प्रोफेशनल रखो, है ना। तो अगर आप उनके साथ हाई पिच में बात करो, अगर हम उनको मतलब कि एकदम रिलैक्स रख रहे हो कि भाई आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक। आपने उन्हें बोलना है कि देखो अगर मुझे आपसे पेमेंट लेना होता ना तो मेरे पास आपकी डिटेल्स आ रखी है, आपका कॉन्टेक्ट नंबर आ रखा है, मैं आपको डायरेक्ट वर्क बता के आपसे चार्ज कर सकती थी, लेकिन मैंने आपको चार्ज के लिए क्यों नहीं बोला, बिकॉज देखो मुझे भी देखना लाइक वी आर गुड फिट टू वर्क टुगेदर और नॉट, ठीक है। एंड अगर फेक फ्रॉड करना तो हम 999 की जगह 99 या 199 नहीं रखते, डायरेक्ट बोलते कि आपको करना है आप 999 चार्जेस पे करो। तीसरी चीज कि सेशन दिखाने से पहले ही मैंने आपको अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल शेयर कर दी थी, ठीक है। अगर मैं सेशन दिखाने के बाद सिंपल आपको वैसे का प्रोफाइल शेयर करती, मेरा प्रोफाइल आपको दिखता है नहीं, तो ऑब्वियस है ना कि आप फेक फ्रॉड का डाउट रखो। लेकिन मैंने आपको सेशन से पहले मेरी प्रोफाइल भेजी है, इसीलिए मैंने बोला था वो डायरेक्ट मैसेज आता है ना, उसके अंदर नेम एज क्वालिफिकेशन के अपनी इंस्टाग्राम आईडी पिन कर दो, ताकि बंदा सेशन देखने से पहले ओवेश सर को देखने से पहले आपको देखे। एंड अगर आपका स्टेटस स्टोरी लगा हुआ है, आपकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल मेंटेन है, तो ये डाउट आएगा ही नहीं। दैट्स इट। अगर यहाँ पे आप फील्ड फेल्ट फाउंड करने जाओगे तो भाई 5 के थोड़ी निकालना है उसका, 99 199 कोई बड़ा अमाउंट नहीं है, रिचार्ज भी इससे ज्यादा का ही होता है। ये मैं आप लोगों को बोल रही हूँ, आप उसे नहीं बोलोगे, क्योंकि पहली बात को आप जितना ज्यादा प्रोफेशनल रखोगे उसके पीछे नहीं पड़ना, बात को एकदम रिलैक्स रखो। आपने पॉइंट ही कर दे कि भाई सेशन देखने से पहले और वेसर को देखने से पहले आपने मुझे देखा है, प्रोफाइल तो देखी होगी आपने, देन उसके बाद आपने सेशन देखा, सेशन के अंदर आप ही की तरह कितने सारे स्टूडेंट थे, कितनी सारी गर्ल्स थी, अगर वो कर सकते तो आप भी कर सकते हो ना। सिंपल, सही यही है सर। चलो दैट्स इट, फिर अपना इस मीटिंग को अभी कंक्लूड करते हैं, क्योंकि ये मोटा मोटा लगभग 1.5 घंटा हो गया। अब 1.5 घंटा होने की वजह भी आप लोग ही तो, ये सभी लोग थे, क्योंकि इन्होंने अगर मीटिंग को किया ही ज्वाइन लास्ट में। फिर आपको पता है कि हर एक मीटिंग के अंदर मेरे पहले 5 से 10 मिनट होते हैं वो, उसमें मैं कुछ इंस्पिरेशन वीडियोस लगा चलाता हूँ। तो जो भी लोग 26 लोग के बाद में जो लोग आए उन लोगों ने वो वीडियो का पार्ट तो देखा ही नहीं, तो जो अगर जिन्होंने नहीं देखा वो वीडियो का पार्ट, तो जाकर के एक बार नोमान रजा टेस्टिमोनी जाकर के फॉरएवर, फॉरएवर एप्लीकेशन पर, फॉरएवर का जो यूट्यूब चैनल है, ये ऑफिशियल चैनल है, उस पर जाकर के नोमान रजा का टेस्टिमोनी देख लेना। तो आपको आपको तो सबसे बोलते हैं ना कि सबसे पहले आप काम स्टार्ट करने के पहले किसी न किसी की टेस्टिमोनी देख लो, ताकि कि आपका रीजन क्लियर हो जाए कि मेरे को फॉरएवर करना क्यों है और मुझे क्या करना है फॉरएवर के अंदर में। दैट्स ऑल। बाकी आज मीटिंग बहुत अच्छी ली। काश्मीर काबिल तारीफ है, जितनी तारीफ करूँ उतना कम मेरे पास शायद अभी शब्द नहीं है कि कितनी अच्छी मीटिंग आपने ली और कितने अच्छे कंटेंट आपने प्रोवाइड किए, और कितने सारे एग्जाम्पल, मतलब एक शॉर्ट टाइम के अंदर में बहुत सारा आपने डिलीवर कर दिया। वेरी गुड। दिस इज अ वेरी गुड क्वालिटी ऑफ अ लीडर। और एग्जैक्टली आप लीडर क्वालिटी, और इसी तरीके से उमा ने भी बहुत अच्छे तरीके से मतलब इसको कंडक्ट किया है, तो वेरी गुड। उमा का भी बहुत जल्दी हम उमा को भी एक पार्ट देंगे, जिसके अंदर वो बेटर है, जिसके अंदर वो माहिर है ना। वो हो सकता है स्लॉट बुकिंग हो सकता है, मिनिमम बिलिंग हो सकता है, वट एवर। तो आगे आगे हम बहुत सारी चीजें सीखेंगे, है ना। तो अभी के लिए हम मीटिंग को एंड करते हैं। जिन जिन लोगों ने मीटिंग के अंदर में और मीटिंग में वाकई में अगर आपको अच्छा लगा होगा, मीटिंग वाकई अगर आपको काश्मीर मैम के मीटिंग से आपको अगर वैल्यू मिली होगी और आपने सीखा होगा, और चाहते हो कि मैम आपको और कुछ सिखाए, तो सिंपल सी बात है, एक चीज करना पड़ेगा। मैम की इंस्टाग्राम आईडी वो लिंक के साथ में, मीटिंग के लिंक के साथ में डाली थी मैंने। सभी लोग जाकर के मीटिंग के बाद में उन लोग उनको वापस वो रील जो मैंने डाली है ना उस मीटिंग के उसके अंदर में, वो रील जरूर देखना, ताकि इनका माइंडसेट पता चले। और रील देखने के बाद में अगर अगर आपको रील अच्छी लगी, इनका कंटेंट अगर अच्छा लगा हो, तो दो काम आपको करने हैं। एक, इनको फॉलो करना है, ठीक है। एंड सेकंड काम आपको ये करना है कि मीटिंग एंड होने के बाद में जो ग्रुप के अंदर में आपको रिव्यूज ऐसे देने ना, वो रिव्यूज देख अगर अच्छे लगे काश्मीर को, तो शायद काश्मीर नेक्स्ट टाइम वापस पार्ट लेगी, ठीक है। तो दो टास्क दिया आपको, इंस्टा पे जाकर के उनकी रील देखनी है और उनको फॉलो करना है, एंड सेकंड आपको रिव्यूज डालने ग्रुप के अंदर में, ठीक है। सो होप सो आप सभी लोगों ने बहुत एंजॉय किया रहेगा, बहुत सीखा रहेगा मीटिंग के अंदर में, बहुत
अच्छा कंटेंट इन्होंने डिलीवर किया था, बस जो जो सीखा है उसको इम्प्लीमेंट करो और अपना बेस्ट दो। एक ऐसा लीडर खुद बनो कि आपकी टीम आपकी तरह बनना चाहे। जैसे आज काश्मीर की तरह उनकी टीम बनना चाहती है, समझ रहे हो? वैसे अपने आप को ऐसा बनाओ। ये अच्छे अपलाइन खोजने का बिजनेस नहीं है, कृष्णा सर बोलते हैं ना, अच्छा डाउनलाइन बनने का बिजनेस है। और कर्मा ऑलवेज रिटर्न्स। अगर आप अच्छे डाउनलाइन बन रहे हो तो ऑब्वियसली बात है आपकी अच्छी डाउनलाइन आएगी। और अगर अच्छी डाउनलाइन आएगी तो आपका लेवल अप भी होगा, सारे सपने आपके पूरे होंगे। आप एक बार किसी को ज्वाइन करवा के पैसा कमा लोगे, बट आपने उसको डेवलप अगर कर दिया तो वो जिंदगी भर आपको पैसा कमा के देगा। एक ऐसा रिश्ता बनता है आपका भाई बहन का, दोस्तों का। आज जितने भी मेरे मेंटोर है, ऐसा रिश्ता बन गया है भाई से भी बढ़कर, समझ रहे हो? तो ये चीज है, तो आपको इन चीजों को ध्यान रखना है, चीजों को सीखने पर ध्यान देना है। और सेल्फ लर्निंग करना है। मीटिंग के अंदर आपने बहुत सीख लिया है, बट फिर भी आपको फ्री टाइम के अंदर बैठ करके आपको सेल्फ लर्निंग करनी है। यूट्यूब पे डालोगे बहुत सारी चीजें आपको यूट्यूब के ऊपर सीखने को मिलेगा, समझ रहे हो? और कोई भी सवाल हो ना, कोई भी सवाल, चैट जीपीटी सबसे बेस्ट है। हर फोन के अंदर में चैट जीपीटी होता है। चैट जीपीटी कोई भी सवाल पूछो, आपको उसका जवाब मिल जाएगा। एक मिनट, हाँ मैं करके देख लेता हूँ, उसके बाद फिर मीटिंग ज्वाइन करते हैं, ताकि थोड़ा सा एक मनोरंजन भी हो जाए, है ना? तो स्टार्ट करें। चैट जीपीटी सबके फोन के अंदर में है ना? एक्चुअली मेरे यहाँ पे लाइट गई हुई, नहीं तो मैं इस टाइम पर मैं चालू कर लेता। ठीक है, तो अभी सुनना ध्यान से। हाय चैट जीपीटी। हेलो चैट चैट जीपीटी। एक मिनट। हेलो चैट जीपीटी। हेलो चैट जीपीटी। Sorry, but you've hit the daily limit for advanced voice. अरे यार, लिमिट पूरी हो चुकी है, चलो कोई दिक्कत नहीं, फिर कभी करेंगे। ठीक है, तो मीटिंग रिव्यूज देने हैं आपको, एंड सेकंड फॉलो करना है और रील देखना जरूरी है, ठीक है? चलो बाकी हम कल सुबह 11 बजे मीटिंग करेंगे। कोशिश करना जल्दी जल्दी आप आ जाना, ताकि ये मीटिंग 1 घंटे के अंदर कंप्लीट कर ले हम लोग। 11 से 12 फिर आप अपने काम पे लग जाओ, पूरा दिन आप अपना काम करो, अपने अपलाइन को अपना काम करने दो। और जो भी बातें करनी है हमको रात को करेंगे फिर। और फटाफट से अपने नंबर्स बढ़ाओ, ताकि कि जैसे आप अपने नंबर्स बढ़ाओगे फिर आप आपको टॉप टॉप 20 में भी आपको आना है। 500 सुपरवाइजर, 100 मैनेजर्स, ही वो लोग बनेंगे जो टॉप 20 में पहले आएंगे। टॉप 20 में आने का क्राइटेरिया क्या है? आपको एटलीस्ट कम से कम हर बूट कैंप में 6 बंदों को रेडी करना है। वो आपका हॉट मार्केट का हो सकता है, रेफरल ले सकते हो, लीड पर कॉलिंग कर सकते हो। ठीक है, एटलीस्ट कम से कम 6, 10 करोगे आपकी मर्जी है, 12 करो आपकी मर्जी है, बट कम से कम 6 तो चाहिए। ठीक है, तो कर लोगे पक्का? चलो तो मीटिंग का स्क्रीनशॉट ले और ग्रुप पर डाल देना, और रिव्यूज डाल देना ग्रुप के अंदर में, ठीक है? मीटिंग ज्वाइन करते हैं। ओके, तब तक सब लोग, हाँ, लास्ट में सब लोगों ने मुंह उतारा हुआ, एक बार एक बढ़िया सी स्माइल दे दो, मेरे को देखना है सबके चेहरे। है क्या? अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह। थोड़े दांत वात दिखा दो यार। हाँ, दांत दिखा दो। ऐसा कोई दांत दिखाने का ऐसा वो थोड़ी है। हाँ मानता हूँ आपके टूथपेस्ट में नमक नहीं होगा, एलोवेरा तो होगा कम से कम। चलो ठीक है। चलो मीटिंग ज्वाइन करते हैं, आ जाना कल सब टाइम टाइम पर, है ना? कल का टॉपिक और बेटर रहेगा, ठीक है? चलो ओके, गुड बाय, एंड लास्ट में ऑलवेज बी पॉजिटिव, बी प्रोडक्टिव, एंड बी ग्रेटफुल। ओके, बाय बाय, हैव अ गुड डे।